नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सीएबी यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के महाराष्ट्र की जो उद्धव सरकार है वो फंस गई है। पहले शिवसेना ने लोकसभा में एनडीए और बीजेपी का समर्थन किया सीएबी पे, और बाद में उसने यू टर्न ले लिया। संजय राउत से लेकर के उद्धव ठाकरे को बयान देना पड़ा कि यदि हमारे अमेंडमेंट को नहीं माना तो हम समर्थन नहीं करेंगे। संजय राउत ने ये कहा कि राजनीति में स्टैंड बदलता रहता है। तो समझ में नहीं आ रही ये बात कि आखिरकार 24 घंटे में ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से शिवसेना को स्टैंड बदलना पड़ा। क्या शिवसेना पहले से सीएबी को नहीं जान रही थी? हिंदुत्व के मुद्दे पे पार्टी का गठन हुआ। हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे करके शिवसेना यहाँ तक पहुँची, और अब जब समर्थन देने की बात आई नागरिकता संशोधन विधेयक पे तो उसने लोकसभा में समर्थन भी कर दिया, बट राज्यसभा को लेकर के यू टर्न ले लिया। बताते ये हैं कि इसको लेकर के कांग्रेस और एनसीपी में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, क्योंकि उनके जो सांसद हैं अरविंद सावंत, उन्होंने ये बयान दिया था कि उनका जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र के लिए है, और उसके आगे ... था, मतलब कि हम दिल्ली में क्या करना है ये हम तय करेंगे। बस यही बात कांग्रेस और एनसीपी को खल गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने साफ कहा है कि सीएबी पे जो सरकार का समर्थन कर रहा है वो समझिए कि संविधान का जो नींव है उसको हिला रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इशारा उनकी शिवसेना की तरफ था। और एनसीपी के जो प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उद्धव सरकार को बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, नवाब मलिक, उन्होंने जो ट्वीट किया है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, वो शिवसेना पे तंज है जो बीजेपी के नज़दीक वो गई। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो घटनाक्रम अचानक घटित हो जाएं, कुछ कोइंसिडेंस हो जाए, ऐसा नहीं है। अब इसी बीच में जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर जोशी, उनका बयान आता है कि वैसे बीजेपी और शिवसेना साथ रहती तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिलहाल दोनों जो है साथ आने को तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ सा है। और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र गए थे तो किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनका इस्तकबाल किया था, ये भी सबने पिक्चर्स में और वीडियो में देखा था। दरअसल अभी सरकार को बने हुए 10-11 दिन हो रहे हैं उद्धव सरकार को, लेकिन जो स्वाभाविक अंतर विरोध कह सकते हैं, क्योंकि शिवसेना का अलग स्टैंड है सब इशूज पे, एनसीपी और कांग्रेस का अलग है, और सिर्फ बीजेपी से पटरी न बैठ पाने के कारण सीएम पद को लेकर के शिवसेना अलग हो गई। और अलग होने के बाद अब उसके जो सिद्धांत हैं यानी हिंदुत्व, मुस्लिम विरोध भी कह सकते हैं, वो शिवसेना लेकर के कहाँ जाएगी? उत्तर भारतीयों के प्रति उसका जो पहले व्यवहार रहता था, रवैया रहता था, उसको लेकर के कांग्रेस आलोचना करती थी। बाद में उसने अपने स्टैंड को सॉफ्ट किया और उसका ये वाला स्टैंड चला गया मनसे और राज ठाकरे के पास। लेकिन ये हिंदुत्व वाला मुद्दा तो छिपा नहीं सकती। तो कांग्रेस ने जब नाराज़गी जताई और उधर एनसीपी ने नाराज़गी जताई, तब शिवसेना ने क्या किया कि बीच का रास्ता ये निकाला कि ये सामना में जो लेख लिखा था उसके बाद से अब ये शर्त रख दी बीजेपी के सामने कि हम तभी इस बिल पे राज्यसभा में आपका समर्थन कर पाएंगे जब हमने जो सुझाव दिया, यानी कि 25 साल तक जिनको नागरिकता दी जाए उनको वोट देने का अधिकार ना दिया जाए, ये वाला आप उसमें शामिल करेंगे। अब भला बीजेपी और एनडीए क्यों मानने वाली है? तो इसको लेकर के फिर जो है गतिरोध पैदा हुआ। अब जो दबाव कांग्रेस का है और एनसीपी का है वो काम आ रहा है, और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं फंसी हुई है। कौन सी सरकार? उद्धव सरकार। अब शिवसेना की अंदरूनी राजनीति और मजबूरी को समझते हैं। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के 17 ऐसे विधायक हैं। आपको याद होगा जब उद्धव सरकार बनने जा रही थी तब भी उन्होंने, शिवसेना के इन विधायकों ने विरोध किया था। उनको मनाने के लिए इसी मनोहर जोशी को लगाया गया था। अनुभवी नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, इन्हीं मनोहर जोशी को लगाया गया था। जैसे तैसे उनको मना तो लिया गया, लेकिन अभी भी उनका स्टैंड यही रहता है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छोड़ सकते, यदि छोड़ेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। और ये मुद्दा उसको सूट कर रहा था बीजेपी के साथ। ये 17 विधायक इसी बात पर जोर दे रहे थे, 17-19 जो भी उनका स्ट्रेंथ है कि हमें बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, चाहे सीएम पद मिले या ना मिले। लेकिन उद्धव ठाकरे, संजय राउत तो
सीएम पद को लेकर के अड़ गए थे, चले गए कांग्रेस और एनसीपी के साथ, लेकिन अब वहाँ पे पटरी नहीं बैठ रही है। बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है और बोल दिए तो फिर यू टर्न लेना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बेमेल गठबंधन नहीं करना चाहिए। बेमेल गठबंधन का एक असर आपने कर्नाटक में देखा था, जहाँ पे कि सिर्फ सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस साथ में आ गई थी। क्या हुआ, अंतर विरोधों के कारण ये सरकार 1 साल भी नहीं चल पाई। उद्धव सरकार के लिए भी ये दावा किया गया कि 5 साल चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी, लेकिन 10 दिन भी नहीं चलेगी, पटरी से उतरने लगी। डिसीजन बदलने पड़ रहे हैं, यू टर्न लेना पड़ रहा है, अलग अलग सुर के बयान आ रहे हैं। कोई पार्टी नेता बोल रहा है कि हमें बीजेपी के साथ रहना चाहिए था, कोई कह रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ। अब तो सरकार बना लिए हैं, लिहाजा चलाना होगा। चलाइए, कब तक चला पाते हैं, अपने उन सिद्धांतों का क्या करेंगे। कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि ना आप इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ते हैं तो आपका वोट बैंक छिटकता है, और यदि एनसीपी और कांग्रेस की मानते हैं तो फिर जो है पार्टी में ही विद्रोह की नौबत आ रही है, और यदि इनके नहीं मानते हैं तो ये सरकार गिराने की धमकी देते हैं। चलाइए, कीजिए बेमेल गठबंधन। कितने दिनों चलेगा अभी से पता चलने लगा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।